ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं। ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना, और इस पवित्र गीता को हम शिरोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भुज छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों, गूढ़ अर्थों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि, ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा, ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये हजम होगी नहीं ये बात कि सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं, ये तो आज सभ्य समाज, शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची, पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का।
तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही है, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके? देखिएगा हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंध, ये छठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहाँ और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपना आत्मा कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य और शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे। तो इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वे। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपना तुम इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से ये सिद्ध हो जाएगा कि यह दातम मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते 562 पृष्ठ पर, ये देखिएगा 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को
ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहाँ फिर आगे वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया है कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता ब्रह्म लोक में ये ब्रह्म। अपने आत्मा यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है 7वां अध्याय, हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से
मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्मा यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां सिद्ध हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति ये 8 जो बताई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। पर दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब गीता अध्याय नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को भूतों को इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।